नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है और भरणी नक्षत्र है। रात्रि 9:27 तक इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शुक्ल योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज भीष्माष्टमी है। आज भीष्म पितामह को तर्पण करने से, उनका श्राद्ध करने से संतान प्राप्ति के लिए इसे शुभ फलकारक माना गया है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बड़ा ही दिव्य चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं पंचम भाव के संबंध में। साथ ही साथ 13 फरवरी के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। इन सभी बातों की चर्चा आगे, फिर राशिफल की चर्चा, ये सब हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में और राहु जो है वो वृषभ में है, वृश्चिक में केतु हैं और शुक्र मंगल धनु में है। सूर्य, शनि और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र में आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा और मंगलवार दिन है आज का। तो उग्र दिन और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा कार्य आज आपको कर लेना है, कौन सा कार्य आज आपको करने से बचना है और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा कल। आप भी तैयार रहिएगा। और 13 फरवरी के मुहूर्त की ओर चलूं उससे पूर्व बता दूं कि आज रात्रि ठीक 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर जो कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं वो ज्योतिष प्रेमियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक है। आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव, किन बातों का विचार करते हैं 11वें भाव से, बहुत कुछ ज्ञानवर्धक आपको मिलने वाला है। बस थोड़े से समय में एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत कुछ बता जाएगा। तो आज रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर देखना मत भूलिएगा। आपके 11वें भाव से संबंधित विचारणीय विषय। 13 फरवरी को कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, लेकिन आप किसी के ऊपर कोई मुकदमा करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको करनी है, तो आज इन बातों को लेकर के वकील से जाकर के मिलना आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदायक होगा। आपको सही जानकारी मिलेगी। दीक्षा ग्रहण अगर करना है और लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, नूतन वस्त्र, तो आज प्रातः 8:08 से 9:37 के बीच का समय आप अवश्य समय का लाभ उठाइए। इस समय में यह काम आप कर सकते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव।
प्रिय दर्शकों, चर्चा अगर मैं अपने खुद के कार्यक्रम की बताऊं तो सदैव नवम भाव की करता हूं, लग्न की करता हूं, पंचम भाव की चर्चा बहुत कम ही हो पाती है। लेकिन जन्म कुंडली का एक बेहद महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। आप यूं समझ लें कि अगर किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली आपके सम्मुख आई है, बड़ा किस तरह का, केवल धन से नहीं, वरन समाज में वो व्यक्ति माननीय है, सम्मान है उसका, तो याद रखिएगा कि जन्म कुंडली के और बाकी भावों की अपेक्षा उसका पंचम भाव मजबूत होगा। क्या है ये भाव? त्रिकोण है। ये ज्ञान का भाव है। इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। ये भाव अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी भाव से हमारा ज्ञान जुड़ा हुआ है। अगर यह भाव कमजोर हो सकता है भाग्य के बली होने के कारण हमारे पास धन आ जाए, हो सकता है लग्न के बली होने के कारण हम कहीं ना कहीं से अपना जीवन चला लें, लेकिन इस भाव के कमजोर होने से समाज में मान सम्मान की कमी, ज्ञान की कमी, संतान सुख में कमी, और तो और एक श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हेतु भी इस भाव का बली होना अत्यंत आवश्यक है। जन्म कुंडली का पंचम और नवम भाव कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म और हमारे आने वाले जन्मों से जुड़ा हुआ है। इन भावों में विशेष करके पंचम भाव हमें बहुत कुछ बता देता है। पूर्व जन्म की बहुत सी बातों को हम पंचम भाव से जान लेते हैं। कुछ ऋषियों के मत में निसंदेह हमारे पूर्व जन्म की बातें नवम भाव से पता चलती हैं, लेकिन कुछ ऋषियों के मत में पंचम भाव हमें हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताता है। पूर्व जन्म हमारे इष्ट देवता के बारे में बताता है। ये इष्ट देवता के बारे में इसलिए बताता है क्योंकि किसी भी साधना में तुरंत ही सफलता मिल जाए, सिद्धि तुरंत मिल जाए, इसके लिए केवल आज का जन्म नहीं कि हमने 4 माला जपा और कल सिद्धि, वरन हमने पूर्व जन्म में जिसकी साधना की हो वही साधना इस जन्म में भी अगर करें तो कितना आसानी से हमारे लिए कितना ये आसान होगा, सिद्धि हमें कितना आसानी से मिल जाएगी। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव, इस भाव के स्वामी का पीड़ित हो जाना, इस भाव के स्वामी का अस्त हो जाना, इस भाव के स्वामी का तृक भाव में जाकर के बैठ जाना, इस भाव का पाप कर्तरी योग में आना, इस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना। हां, अगर वो स्वयं उस भाव के स्वामी होकर के दृष्टि डाल रहे हैं तब तो अच्छी बात, लेकिन अगर पापग्रह ऐसे उस भाव के स्वामी नहीं है और उस भाव पर दृष्टि यानी पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो समझ लीजिए जीवन में खालीपन, सूनापन रह ही जाएगा। और वैसे भी ज्ञान की जहां कमी हो वहां सूनापन और खालीपन तो रहना ही है। किस स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी, इसको अवश्य देखिए। पंचमेश की स्थिति को देखिए। पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से बहुत कुछ पता चल जाता है। आपके ज्ञान में कितनी गहराई है यह आपका पंचम भाव बता देता है। आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो उस विषय पर मंथन कितना कर रहे हैं यह आपके पंचम भाव से पता चलता है। देश को चलाने वाले जो लोग हैं, जिनके सलाह से देश चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके सलाह से चलती हैं, समझ लीजिए उनके लिए उनकी कुंडली का अगर आप अध्ययन करें तो उनकी कुंडली का पंचम भाव ही आपको मजबूत मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि संभव है कि भाग्य के बली होने के कारण आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए या पिता के द्वारा रखी संपत्ति या कहीं से और से आपको धन प्राप्त हो, आपका जीवन चले, लेकिन पंचम बली हो तो समझ लीजिए कि आप अपने ज्ञान, अपने भुजबल से धन भी अर्जित करते हैं और समाज में मान सम्मान भी हासिल करते हैं। आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव, इस भाव पर किसकी दृष्टि है अवश्य देखिए। अब बारी आती है इस भाव के कारक की। वो देव गुरु बृहस्पति हैं, उनकी स्थिति को भी अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्रः, हमारी संतति हमारी आत्मा है। हम कभी मरते नहीं हैं। केवल आत्मा के रूप में नहीं, अपनी संतति के रूप में हम सदैव जीवित रहते हैं। कैसी होगी वो, ये बताता है हमारा पंचम भाव। हमारा आने वाला जन्म जो हमारे सामने ही हो जाता है। हम असल में जिस मुक्ति की तलाश में हैं, जिस मोक्ष की तलाश में हैं, हमें हमारे जीते जी हमें एक नया जन्म मिल जाता है। कमाल देखिए, इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम कई बार कहते हैं कि आगे का कौन देखे, आगे आप हमारे सामने आ जाता है हमारी संतति के रूप में। आत्मा हमारी संतति, यह पंचम भाव बताता है। कैसा है आपका पंचम भाव? इसे ठीक करने के लिए, इसे बलवान करने के लिए
गुरु को बलवान करना चाहिए। जन्म कुंडली में गुरु को बलवान करिए, पंचम भाव अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। सूर्य की आराधना करिए तो इससे भी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य की ही राशि यहां पर आती है, तो सूर्य की आराधना करने से भी आपका पंचम भाव बली हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है आज, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। आज आपका मन बड़ा ही चंचल होगा। यह चंचल कुछ ऐसे कह सकता हूं कि आज आपका मन थोड़ा रोमांटिक रहने वाला है। रोमांटिक होना बुरा नहीं है, परंतु गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार आज आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो किसी के साथ, विशेषकर विपरीत के साथ व्यवहार जरा सोच समझ करके करिए। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन के मामले में अगर पिछले कुछ दिनों से रुकावट चली आ रही थी तो यूं समझ लीजिए वो रुकावट खत्म होगी, रुके हुए काम बनेंगे। परंतु व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा आज के दिन को। आर्थिक पक्ष ठीक ठीक सा ही है। आज कार्यस्थल पर मौन रहकर काम करना, औरों की बात को ध्यान से सुनना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ होगा। बहस करना, हर बात का जब तक जवाब न दे दें, शांति न पाना, ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का प्रयत्न करना होगा। और विद्यार्थी जो बैंकिंग इत्यादि की फील्ड में हैं या कॉमर्स फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। और वृषभ के जातक बहुत बढ़िया है दिन। आज सबकी मदद करेंगे आप। आपकी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। दिन बहुत बढ़िया है, यूं समझ लीजिए हंसी खुशी ही बीतने वाला है दिन। हालांकि एक बात बता दूं, कोई गैर कानूनी और गलत कार्य मत करिएगा। संबंध, चाहे वो मित्रता का संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, किसी भी तरह का संबंध हो, आज धन से ज्यादा संबंध को महत्व दीजिए। कार्यस्थल पर अगर हम बात करें तो अधिकारी वर्ग आपकी खूब मदद करने वाला है और उनके मदद से ही आपके अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। लाभ में थोड़ी कमी होगी, लेकिन दिन खराब नहीं है। झूठ बोलने से बचना है। यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु यात्रा में पूरी तरह से तैयार होकर के चलिएगा, कोई कमी न रहे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, परंतु कुछ मामलों में आज वृषभ राशि के जातक जीवन साथी के शक का शिकार भी हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से ची न चुराए, मेहनत करे, आलस्य से बचे। और उदर रोग की प्रबल संभावना, यानी पेट जन्य रोग की संभावना है, सावधान रहिए। आज चींटियों को मीठा कुछ भी, आटा शक्कर इत्यादि मिलाकर के दे दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण और कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। दिन बेहद अनुकूल है। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो एक से अधिक काम आज आप करिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। लोगों से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज का दिन कुछ ऐसा बन पड़ा है कि आपको बड़े अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी लाभ और सरकारी सहयोग से आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। उच्चाधिकारियों से, प्रशासन से जुड़े लोगों से आज आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। धन के मामले में किसी भी तरह का विवाद न उत्पन्न करें मिथुन राशि के जातक, और मन की बात हर किसी से शेयर न करें। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है। प्रेम संबंध में आज कुछ गलत निर्णय आपके द्वारा हो सकता है, गलत निर्णय आप ले सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। कर्क राशि के जातक आज दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आपके लिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान करने वाली। जहां आपकी महत्वाकांक्षा आज चरम पर होगी, वहीं उसको पूरा करने के लिए ये न केन प्रकारेण वाला प्रयत्न मत करिएगा। ऋण लेना देना दोनों ही ठीक नहीं है। दोनों ही मामलों में आज परेशानी को आप निमंत्रण देंगे। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, परंतु काम उतना ही आपको लेना है जितना आप आसानी से कर सके। याद रखिएगा, हर कार्य में मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी और रिजल्ट कम। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, वरन व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ करके आज आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे।
तो जरा सावधान रहिए और प्रतिद्वंदिता में पड़ने से बचना है। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान करेगा। किसी को पैसा उधार नहीं देना है। लेन देन के मामले में तो आज विशेष सावधानी बरतिए और अपनी जीवन साथी पर भरोसा करिए। उनके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को सफलता के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, गैस, एसिडिटी की शिकायत आज रहेगी। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों को अचानक लाभ होगा, परंतु आज कुछ मूल बातों का ख्याल रखना है। विपरीत का सर्वथा सम्मान करिएगा। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी प्राप्त होगी, परंतु आज आपकी योजना अधूरी रह जाएगी। यहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आलस्य से बचिए। आज मुंह देखी करने से बचना होगा। चिकनी चुपड़ी बातों में न तो आना है, न चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा, हालांकि अगर आप संघर्ष करते हैं तो लाभ मिलेगा। व्यापारियों को बिना सोचे समझे कोई निर्णय, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप फंसेंगे। और विशेष करके अगर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई आपका व्यापार है या आपका व्यापार एक्सपोर्ट से संबंधित है, तो आज आपको विशेष सावधान रहना होगा। किसी कानूनी अड़चन में आप फंसने वाले हैं। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आज आपको बनी रहने वाली है। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के, देवी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। तो कन्या राशि के जातक आज जबरदस्ती कोई काम ना करें। वैसे तो खुद पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चिंता परेशानी देने वाला है दिन। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। अपने मन पर आपको पूरा नियंत्रण बनाए रखना होगा। सारे काम आपके एक एक करके पूरे होंगे, सो एक बार में एक ही काम करिए। किसी भी कार्य को अगर आपका मन न करे करने के लिए तो आज न करिए। और जो भी कार्य कर रहे हैं पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह उसमें अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा, विशेष करके सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। आपकी छवि धूमिल हो सकती है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, परंतु सीमित लाभ। आज व्ययाधिक्य से परेशानी होगी। आज जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, चाहे दोस्त हों, संतान, परिवार का अन्य सदस्य, जीवन साथी, इनकी कही बात को मानिए। काटना ठीक नहीं होगा, उस पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के लिए अगर आपके दिन को कहूं तो जरा सा अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही बात प्रेमी को चुभ सकती है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और ब्लड प्रेशर के रोगियों को, साथ ही साथ मधुमेह के रोगियों को आज विशेष सावधान रहना है। शिव मंदिर में जाकर के थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता हर मामले में मिलेगी। कार्यस्थल पर हैं तो सफलता, व्यापारिक स्थल पर हैं तो सफलता, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होने वाला है। जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। वहीं व्यापारी हैं और व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज विशेषकर विपरीत से विशेष समर्थन आपको, सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। व्यापारियों का के लिए आज का दिन हर तरह से फायदा देने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। अपनी राज की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी प्रेम संबंध में आज का दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। मामूली थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है, लेकिन यह सब आनंद वाला ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आंखों में आपको कोई परेशानी पहले से थी या किसी चीज से एलर्जी थी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हो सकता है शाम तक डॉक्टर से आपको मिलने जाना पड़े, लेकिन ये सब मामूली है, रूटीन समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। बिल्वपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातक आज भी पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें। दिन कोई विशेष सफलता नहीं दे रहा। हालांकि बता दूं कि वो विद्यार्थी जो किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। आज अचानक कदम उठा लेना, जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेना, बिना विचारे कोई कदम उठा लेना आपको बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। भाग्य के सहारे आगे मत बढ़िए। अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम के बदौलत आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी।
नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी रुकिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों को भी व्यापार में कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो ना करें। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, किसी कानूनी अड़चन में भी आपको आज फंसना है, तो सावधान रहिएगा। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डालने वाला है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया ठीक है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा मतभेद कराने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों को आलस्य से बचिएगा। और आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से आपको बचना होगा। धनु के जातक बिना सोचे हुए कोई काम न करें, बिना सोचे हुए कदम उठाएंगे मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन विशेष है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में आज का दिन ठीक ठाक, परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज सुकून देगा दिन। काम चाहे बहुत न हो, लेकिन सुकून मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। पुराने प्रेमी से भी मुलाकात संभव है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य शुभ फलप्रदायक है। किसी भी तरह का निवेश आज ना करें। बहस और विवाद से आपको पूरी तरह से दूर रहना होगा। और जैसा मैंने कहा, प्रेम संबंध में भी सामान्य दिन निकल ही जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी, विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, वो जितना हो सके मेहनत करें, अधिक से अधिक प्रयत्न करें। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आज माइग्रेन के अगर आप रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और आज सूर्यार्घ्य अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। माता पिता का सहयोग, किसी पुराने मित्र से मुलाकात, पुराने प्रेमी से मुलाकात संभव है। आत्मविश्वास आपका चरम पर और कार्यस्थल पर आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाएगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। आपके जो अधीनस्थ हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह से आज आपको किसी भी मामले में आक्रामक नहीं होना है। दिन बहुत बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। खर्च में वृद्धि के योग है, परंतु धनागमन की भी प्रबल संभावना है। यात्रा आपके लिए सुखद होने वाली है, सो यात्रा करिए। और व्यापारियों को आज का दिन लाभ देने वाला है। किसी भी तरह का निवेश करिए, आपको फायदा होगा, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। और समय मिले तो जीवन साथी के साथ घूमने के लिए अवश्य जाइए। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बढ़िया, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, परंतु वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना है। दूर्वा भगवान गणेश जी को जाकर के अर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलकर। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश आप कर सकते हैं। तो यही बात कुंभ की अगर हम करें तो बहुत बढ़िया है दिन। प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं हर फील्ड में, केवल धन लाभ नहीं, कोई काम आप करिए उसमें प्रबल लाभ की संभावना है। आज लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा। आपके ज्ञान का प्रवाह कुछ इस कदर बहने वाला है कि हर कोई इसमें डुबकी लगाएगा। आज आपकी गंभीर योजनाएं आपको औरों से अलग कर देंगी और आपको लाभ देंगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिल जाएगा। लोग आज आपसे ज्ञान लेने आएंगे, आपकी बात को सभी मानेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष धन लाभ कराने वाला है। निवेश करना आज आपके लिए श्रेष्ठ होगा, परंतु बाहर के भोजन से आज आपको बचना चाहिए। प्यार का इजहार आज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। दाम्पत्य सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो मीन राशि के जातक अपनी सुरीली आवाज अर्थात मीठी वाणी, विनम्रता पूर्ण व्यवहार और फिर आप सबसे ऐसा व्यवहार करके आगे बढ़ें तो आपको लाभ होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखें मीन राशि के जातक। करियर में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से मैं दिन को ठीक देख रहा हूं। मजबूती मिलेगी, परंतु जहां तक समझ लीजिए कि आज पूरा दारोमदार आपकी वाणी पर है। सबके साथ मधुर व्यवहार करिए। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग मन का आपा खो दें, या यूं समझ लीजिए कि ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग अपना आपा खो दें, आपके प्रति बुरा मान जाएं, आपके दुश्मन हो जाएं। किसी भी तरह की बड़ी खरीदारी के मामले में आज आपको आगे बढ़ना चाहिए, लाभ होगा। बातचीत से अगर आप विनम्रतापूर्ण बात करते हैं तो हर समस्या का समाधान आप ढूंढ लाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। रुका हुआ कहीं पैसा था वो आपको प्राप्त होगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत लाभप्रद है।
आज का काम कल पर नहीं टालना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद न हो, इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिए। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन, परंतु आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन अंत में सफलता मिलने से सब कुछ ठीक होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी ही आपके खान पान से है। अतः मद्यपान, मांसाहार, जितनी भी बुरी चीजें हैं, तामस चीजें, इनसे बचिए। नींद की कमी से भी थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। आज मीन राशि के जातक केसर का तिलक लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश जानकार की राय से करें, कर सकते हैं, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।